टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज रात 12 बजे से इस देश में के इतिहास में कह सकते हैं या यूं कहें देश के इतिहास में एक ऐसा बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिस बदलाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इस देश से अपराध मुक्त हो जाएगा, राम राज लौट आएगा, ऐसा कानून बनाया गया है। बड़ी बड़ी बातें, जितनी जुबान उतनी बातें। लेकिन ये कानून क्या है, इस कानून के मायने क्या है और इस कानून के लागू होने से क्या चीजें बदल सकती हैं, इस पर कभी इस तरीके से चर्चा होते हुए मैंने सुना भी नहीं है, जिसकी चर्चा एक खास नैरेटिव के तहत पिछले 48-72 घंटों से हो रहा है। आखिर उस कानून के बदलाव से क्या बदलने वाला है, उस कानून के बदलाव से क्या वाकई में अपराध मुक्त ये कंट्री हो जाएगा। चला चलते हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी के पास। जो अभयानंद जी, कानून क्या होता है, कानून की किताबें क्या होती है, उसको उन्होंने जमीन पर लाकर दिखाया है। किसी कानून के सहारे अपराध को रोका भी जा सकता है, इसी कानून के सहारे बड़े से बड़े अपराधियों में दहशत भी पैदा किया जा सकता है। बल्कि यूं कहें कि उस कानून को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो चलिए हम अभयानंद जी से जरा जानना चाहते हैं कि आखिर इस बड़े बदलाव का मतलब क्या है। साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी हैं और हम अभयानंद जी से ही समझना चाहते हैं कि आखिर कल से आज रात 12 बजे से जो देश में 3 अपराध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कानूनों में जो संशोधन किया गया है और जो कानून लागू होने जा रहा है आज रात 12 बजे से, एक वो कानून है, एक कानून जो आज रात 12 बजे तक मतलब स्थापित है। दोनों कानून मतलब कल एक कानून खत्म होगा, कल से एक नए कानून लागू होंगे। लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो या जो पुलिस का प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस चलता रहेगा। क्योंकि मान लीजिए जो पहले मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई है या जो वारंट के लिए प्ले किए होंगे, तो ये दोनों पैरेलल चीजें बहुत दिनों तक चलेंगी। ये जो समस्याएं हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है संतोष जी। ये एक जो मेरी अपनी समझ है कानून की, अच्छी समस्या उत्पन्न करने वाली है। क्योंकि आज रात में 12 बजे के बाद से 2 तरह के कांड रहेंगे। एक जो 12 बजे रात के बाद हुआ है, जो ये 3 जो नए कानून आए हैं उसके अनुसार चलेंगी वो कार्रवाइयाँ, और जो पहले से चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अपील, रिवीजन, अनेक अनेक तरह की बातें होती रहती हैं कोर्ट में, और असंख्य संख्या है जो चल रही हैं। तो ये सबों में बदलाव हो जाएगा या वही रह जाएगा, या पुराना वाला पुराने ढंग से चलेगा, नया वाला नए ढंग से चलेगा, ये सब गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर कुछ हद तक हम लोगों के आर्टिकल 20 में मिलता है, जिसके अनुसार जो सब्सटैंटिव लॉ है, जहाँ ऑफेंसेस की बात होती है, उसमें पुराने जो नए एक जो अभी 12 बजे रात के बाद जो मान लीजिए मर्डर हुआ है, तो वो किस प्रोसीजर से चलेगा, पुराने वाले से या नए वाले से, ये तो क्लियर है कि वो नए वाले से ही चलेगा। लेकिन जो पुराने दर्ज हो चुके हैं और कहीं किसी स्तर पर हैं, तो उसमें प्रोसीजरल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप चेंज कर दे सकते हैं, पर सब्सटैंटिव लॉ में चेंज नहीं होता है। अर्थात कि कोई अपराध अगर डिफाइंड नहीं है आज रात के पहले, तो और वो डिफाइंड हो जाता है बाद में, तो वो आप पुराने कानून के तहत उसको नहीं ला सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर में अगर चेंज हुआ है तो वो भी लाया जा सकता है, बशर्ते कि अक्यूज ये नहीं कह दे कि इसके कारण हमको प्रेजुडिस हो रहा है।
तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और मेरी अपनी समझ है कि कोई एक्यूज नहीं चाहेगा कि नए कानून में इसको प्रोसीजर लाया जाए, तो वो हर केस में एक पिटीशन पड़ेगा और वो एक नया केस हो जाएगा डिसाइड करने के लिए जजेस के पास कि किस कानून से इसको लाया जाए। प्रोसीजर के मामले में सब्सटेंटिव लॉ में तो बहुत क्लियर है, इट डज नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव। तो आपको क्या लगता है सर, इस पूरे बदलाव को आप किस दृष्टिकोण से? पता नहीं, कोई डिस्कशन तो हुआ नहीं है। जिस समय ये पास हो रहा था, डिस्कस होना चाहिए था, उस समय सब पार्लियामेंट के एमपी लोग सस्पेंड हो गए, निकल गए, रोड पर आ गए, डिस्कशन हुआ नहीं। और मेरी समझ से ये चूंकि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ दोनों को अफेक्ट करेगा, तो इसका एक लार्ज स्केल पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए था कई फोरा पर। तो इस हर आदमी माइंड अप्लाई करता है, कुछ नई बातें और निकल करके आती हैं। डिस्कशन नहीं होने के कारण थोड़ा डार्क हो गया है ये। आज एक उदाहरण स्वरूप एक बात हो रही थी कि अभी जो नीट की जो परीक्षाएं हुई है ना, उस परीक्षा में जो सॉल्वर गैंग वाले गिरफ्तार हुए, जो आपको परीक्षा के बदले में परीक्षा देते हुए, उसमें अधिकांश डॉक्टर है, कोई एम्स जोधपुर के हैं, कोई पीएमसीएच के हैं, कोई डीएमसीएच के हैं। वो गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन एक सप्ताह के अंदर में सभी को जमानत मिल गया, क्योंकि वहां की एसपी और डीएसपी से जब हम बात किए कितने संगीन मामले हैं और सभी को बेल मिल गया, तो उनका कहना था कि भाई हमारे पास कोई ऐसा एक्ट है ही नहीं, हम धारा को है 419 हम लोग लगाए, 419 में 3 साल का सजा है, कोर्ट उनको बेल दे दिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, नया जो कानून बना है उस कानून में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको लेकर हम लोगों को नई ताकत मिली है। तो आपका अनुभव रहा है, आप उसी सीआरपीसी आईपीसी से बहुत सारे मामलों में जो लोगों को जिसकी समझ नहीं थी, जो लोग सुनते नहीं थे, आपने उदाहरण स्वरूप कुछ चीजें सामने लाए और उसके बाद लगा पूरे राज्य में कि भाई गवर्नेंस या लॉ कानून का राज स्थापित किया जा सकता है। क्या वाकई में आज जो कानून मौजूद है, जो 12 बजे रात के बाद बदल जाएगा, उस कानून में इस तरीके के बड़े हिनियस क्राइम तो बहुत बड़ा क्राइम है, उस क्राइम में कोई एक्ट है, मतलब कोई धारा है ही नहीं जिसकी वजह से उसको बड़ी सजा हो सके? आपने जो बात कही वो माकूल है। अगर ये एक्ट मान लीजिए नहीं बना रहता, जो परीक्षा के संबंध में एक्ट आया है, ये अगर नहीं बना रहता, फर्ज कर लीजिए, तो जो वहां की पुलिस ने किया है वही करना पड़ता। आईपीसी में इसको आप दर्ज करते हैं और अब ये कानून बन गया है। और ये कानून भी उस समय बना जब ये एक्ट जो कमीशन एंड ओमिशन जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद ये बना है। तो इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जिस समय पहली बार हमको लगता है आप ही के चैनल पर हमने बात की थी कि ये बनाने का नीट वाले प्रॉब्लम पर तो कोई फायदा नहीं होने, क्योंकि ऑफेंसिव डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन इसका जो प्रोसीजरल पार्ट है, वो पार्ट अगर ये नया कानून नहीं डिफाइन करते, प्रोसीजरल पार्ट को ये अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसको भी एक्यूज को एक बेनिफिट है कि वो कह सकता है कि सर इसमें हमको प्रेजुडिस होने वाला है, तो फिर कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कॉम्प्लिकेट हो गया है, इवन लीगल पार्ट कॉम्प्लिकेट हो गया। तो मतलब आने वाले समय में एक अलग तरीके की समस्याओं से पूरा जुडिशियरी और पुलिस सिस्टम को झेलना पड़ेगा। होगा यही कि एक समस्या का निदान नहीं होगा, कई और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्योंकि देखिए ये बात हम इसलिए सवाल बार बार आपसे कर रहे हैं कि अगर इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, उनके लिए अगर
आईपीसी में कोई धारा नहीं है जिस धारा के तहत उन पर कार्रवाई हो सके, तब तो वाकई में एक मजबूत कानून की जरूरत है। ये जो शब्द है ना, मजबूत कानून, मजबूत को इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। जी। कानून को कई तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है। अभी मेजॉरिटी लोग इसी लाइन पर सोचते हैं कि कड़ी सजा कर दीजिए। ठीक है, आपने सजा कड़ी कर दी तो ट्रायल करने का जो प्रोसेस है वो भी कॉम्प्लिकेट हो गया है, और अब फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये एक्ट जो तीनों, अगर जैसे उसका डेट आज तय हो गया है, इसको अगर लागू कर दिया जाएगा तो फिर एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। और पर्पस होना चाहिए था कि जो अक्यूज लोग हैं इनको अगर हम 3 ही साल की सजा करा पाते, इनका प्रॉपर्टी जब्त करा लेते और वो हम 2 महीने में करा लेते, तो ये ज्यादा यूजफुल था बनिस्बत के इस पर डिबेट करने के कि किस धारा के तहत चलेगा या किस कानून में इनका प्रोसेस चलेगा। तो वो सब इश्यूज जो है वो कोलैटरल इश्यूज हो जाता है, जिसका मजबूती से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। मान लीजिए कि जो 3 साल की सजा है, मतलब कोई प्रोसेस, मतलब जो आपको आजीवन कारावास की सजा हो, चाहे 3 महीने की सजा हो या 3 वर्ष की सजा हो, मतलब प्रोसेस में भी कुछ फर्क है क्या? तो मान लीजिए 3 वर्ष का ही सजा है, लेकिन आप उसमें त्वरित सजा के लिए आप आवेदन दे सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। टेक्निकली 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट जो है वो समन्स ट्रायल होता है, समन्स केस होता है। तो समन्स केस का प्रोसेस थोड़ा सा इजियर है, लेकिन 7 इयर्स है, 7 इयर्स एंड बिलो, 7 इयर्स एंड अबव, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है प्रोसेस। मेरा तो मानना है कि सजा हो जानी चाहिए, और अगर बहुत फास्ट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो 2 साल ही की सजा हो, लेकिन हो जानी चाहिए। जैसे इसी स्टेट में जब हमने पहली बार ट्राई किया था स्पीडी ट्रायल का, तो मैंने बहुत सिंपल केस पकड़ा था आर्म्स एक्ट का, जिसकी सजा 2 ही साल की होती है, देसी कट्टा मिलने की। लेकिन ये 2 साल की सजा 7 दिन में हो रही थी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा था। मैंने उस समय भी देखा था कि अपराधियों के साइकी पर गजब का असर पड़ रहा था, क्योंकि आप आर्म्स के साथ पकड़े गए तो लगता है कोई खास बात नहीं है, निकल जाएंगे, लेकिन वो जब तक सोचता है कि निकल जाएंगे तब तक सजा हो जाती है। तो मेरी अपनी समझ है व्यवहारिक रूप से कि सजा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत की आजीवन कारावास। अब जैसे हम कहें कि आपको 2 साल की सजा हम 5 दिन में करा देंगे, और कहें कि नहीं आपको आजीवन कारावास हम 10 साल में कराएंगे, तो इम्पैक्ट तो ज्यादा पहले वाले का ही पड़ेगा। तो सर, ये आखिरी सवाल, आप चीजों को देख ही रहे, उस कॉम्प्लिकेशन की भी आपने चर्चा की। ये जो परीक्षार्थी लोग पकड़े थे, क्या इनको 3 साल वाला जो सजा का प्रावधान है उसमें जिस तरीके से आर्म्स एक्ट में उस तरीके का स्पीडी ट्रायल करा के इनको सजा दिलाई जा सकती है? ओ बिल्कुल पक्का। क्योंकि ये जो इनका एविडेंस है, मतलब टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात जरूरत भी नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस है कि भाई एक दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहे हैं। हमें तो लगता है कि अगर एक्यूज के साथ चार्जशीट करते हुए अगर कोर्ट के सामने पुलिस प्रस्तुत की होती तो अभी तक तो ट्रायल पूरा होकर सजा हो गया रहता। बिल्कुल ये किया जा सकता है। एक ही चीज जो कमजोरी हमको नजर आई है वो ये है कि लेट्स से फॉरेंसिकली या सीडीआर डिटेल्स जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कलेक्ट करती है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एग्जिबिट। और जब आप गौर कीजिएगा ट्रायल को, क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है आईओ का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चेन ऑफ कस्टडी ऑफ, जैसे आप कोई एग्जिबिट सीज किए कहीं से, सीडीआर हो सकता है या एनीथिंग, मोबाइल आपने सीज किया है, तो मोबाइल किस
सीज किया एक आईओ ने, और वहां से वो मोबाइल हैंड चेंज करता है, और फाइनली जो आदमी उसको एग्जामिन करेगा फोरेंसिक में, उसके पास जाता है और वो उसको टेस्ट करके और रिपोर्ट निकालता है अपना। तो 6-7 स्टेजेस पर वो हैंड चेंज करता है। इसमें बहुत कोर्ट गौर करती है कि कहीं पर टैंपर तो नहीं हो गया। जितनी बार वो हैंड चेंज करेगा उतनी बार टैंपर होने की संभावना रहती है, और इसी संभावना को डिफेंस लॉयर्स पकड़ते हैं कि इसमें टैंपरिंग हुआ है। मैंने एक प्रस्ताव भी दिया था, मैं ट्राई कर रहा था डीजीपी के चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एग्जिबिट्स, ये बहुत सुंदर ढंग से निकले जिसमें कि कोई उसको प्रिक नहीं कर सके कहीं पर। बट वो प्रस्ताव के ही रूप में रह गया, वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास किया था, फिर हमने गिव अप कर दिया, क्योंकि एक एक प्रस्ताव को लाने में और एग्जीक्यूट करने में 6-6 महीना 8-8 महीना लग जाता था। देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पॉट से कोई चीज पकड़ा है तो उसका जो वीडियो एविडेंस है, वो जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में पुलिस में पीओ बोलते थे, प्लेस ऑफ अकरेंस, उसका अगर वीडियो हम लोग कोई अरेंजमेंट करें जिससे कि वो स्टोर्ड हो सके, कि 10 साल के बाद भी अगर ट्रायल हो तो हम वो वीडियो निकाल करके कोर्ट को दिखा सकें कि यही घटना स्थल था जहां से कोई चीज सीज हुआ है। ये हुआ नहीं, बट होना हमारी समझ से निहायत जरूरी है, क्योंकि इसी में डिफेंस लॉयर्स ट्रिक करते हैं। सर, कड़े कानून बनाने के बजाय जो अनुसंधान का जो तरीका है या अनुसंधान जिस तरीके से चल रही है इस देश में, उसको ज्यादा साइंटिफिक बनाना बेहतर परिणाम दे सकता था। क्या मानते हाँ हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप गौर कीजिएगा, जितने भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस आ रहा है, लेकिन वो एक जो अभी हमने बताया चेन ऑफ कस्टडी, ये अगर सही नहीं निकला तो लोग उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं, कोर्ट नहीं बिलीव करता है, उसको कहता है कि इसको इसमें डाउटफुल हो गया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है और अक्यूज छूट जाते हैं। उसके बाद लगता है कि क्या फायदा हुआ है एफएसएल का। एफएसएल तो काम उतना ही करेगा जितना उसका मशीन बोलता है, लेकिन जो प्रोसेस कोर्ट्स मांगता है वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो मतलब यही सर माना जाए कि कानून आप कितना भी कड़े क्यों नहीं बना ले, जो अनुसंधान का जो प्रोसेस है, अनुसंधानक की जो क्षमता है, जो अब आप अपने समय में आपने दोनों को अलग अलग किया था, लेकिन वो हमें लगता है कि देश में भी कहीं लागू नहीं हो पाया। तो जो चीजें हैं कि कोई ग्रीवियस क्राइम या सिंपल क्राइम भी जिस पर हमें खास नजर तरीके से अनुसंधान होनी चाहिए, वो काफी महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। सही बात है, ये इवॉल्विंग लॉ है। जजेस भी बीच बीच में कुछ नई बातें लाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में हायर लेवल पर ऐसे सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए जो जज ऑर्डर्स निकल रहे हैं या जजमेंट निकल रहे हैं उनको स्टडी करके और बताएं कि क्या और करना चाहिए। ये स्टैटिक नहीं होता है, ये प्रोसेस इवॉल्व करता रहता है, और सीनियर लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि you are involved in the process and you understand what is going on. अच्छा सर, एक चीज समझना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे परीक्षा वाला ही मामला था, वो पूरा टेक्निकल एविडेंस इनके साथ था, साथ में एक्यूज के साथ अगर चार्जशीट फाइल होता, मतलब कोर्ट में प्रोसीड किए हम और चार्जशीट के साथ, तब तो हमें लगता है कि जमानत देने के बजाय उस पर ट्रायल शुरू हो सकता था। बिल्कुल, ये रिक्वेस्ट होता है, हमने इसको करके देखा है। जब एसपी था मैं, तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी जिले में, और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हिल जाता है। ब्रॉड डे लाइट शूटिंग हो गया,
तो पूरा शहर थर्रा जाता है, पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं। तो उसमें मर्डर के केसेस में हमने किया है कि रात रात भर डायरी लिखवा करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बैठ जाते थे कि लीजिए साहब, आपको ही ट्रायल कराना है, आप सही तरीके से डायरी लिखवाइए, और लेट्स से एक दिन की छुट्टी है बीच में, तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में अक्यूज, चार्जशीट, रिक्वेस्ट फॉर ट्रायल, पुलिस पेपर्स जो जो उसको देना होता है उसके डिफेंस के लिए, लॉ में जरूरी है, पुलिस पेपर्स फोटोकॉपी करा करा करके और उनको फॉरवर्ड करने के समय रिसीव करा के भेज देते थे। तो सीजीएम के पास कुछ बचता ही नहीं था सिवाय इसके कि आप लिखिए कि कॉग्निजेंस टेकन एंड कमिटेड फॉर ट्रायल, तो चले जाइए ट्रायल में। और ये हमने किया है, करा करके देखा है, पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि आपको तुरंत एविडेंस मिल जाए, और मिल रहा है। कई केसेस में एविडेंस मिल जाते हैं तुरंत, तो उसमें तो तुरंत करना चाहिए, और उससे बहुत फायदा होता है क्राइम के कंडीशन को ठीक करने में। आपने सुना, तमाम चीजों को उन्होंने बड़ी ही बारीकी से रखा है। ऐसा नहीं है कि इस कानून में कुछ भी नहीं था, इस कानून में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप कानून करे होने से क्या अपराध पर अंकुश लग पाएगा क्या, या कानून करे कर देने से अपराधियों को उसका डर पैदा हो सकता है क्या? डर कब पैदा होता है? जब उन्हें सजा होती है, और जब बरसों दशकों बाद उन्हें सजा होगी तो आप तत्कालिक उसे 6 महीना जेल में ही बंद करके आप अपराध को रोक लें, ये कहना अपने आप में उसी तरीके से कहना है जैसे चर्चा होता है कि कानून का राज। लेकिन उस कानून को, राज को स्थापित करने के लिए मानसिक तौर पर कितनी तैयारी की जरूरत होती है, अभयानंद जी ने उन चीज़ों को परत दर परत खोल कर रख दिया है। आने वाले समय में इस कानून की वजह से कई तरह की जटिलताएं सामने आनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अपराधियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो अदालती प्रोसेस है उस प्रोसेस में कई इस तरह की विसंगतियां सामने आएंगी जिसकी वजह से एक्यूज को लाभ पर लाभ मिलते हुए दिखे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।